अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट हिट के साथ मैं हूं बिलाल। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं उस पर बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान को जो है इस बार ओन कर रही है, पीसीबी खुद ओन कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इमर्जिंग कप में जो अच्छे प्लेयर्स निकले उनको जो श्रीलंका के टूर्स में नहीं लेके जा रहे उस पर बात करेंगे। फिर आने वाले वर्ल्ड कप पे भी बात करेंगे जो 2026 में श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है। और उसके बाद जो है फिर पीएसएल जो है पाकिस्तान की वो भी स्टार्ट होने वाली है, उस पर गुफ्तगू करेंगे कि जो दो टीम्स हैं वो किस किस तरह जो है इन्होंने बनाई है या जो काम किए हैं वो सारी तफसील करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है यासिर। कैसे हैं भाईजान? ठीक है? जी, शुक्र है अल्लाह का। आप तबीयत से सुनाइए, ठीक है? ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासिर साहब, ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान का मसला जो है वो काफी गंभीर होता जा रहा है और वो मामला जो है वो इनसे हल नहीं हुआ। अली तरीन परमानेंट ये मेरे ख्याल में छोड़ने पे चले गए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि इस बार जो है हम मुल्तान सुल्तान की टीम को खुद ऑन करेंगे। और इसको जो है वो कोच जो इसको हेड करेंगे, लीड करेंगे, वो आकिब जावेद करेंगे और माइक हैसन जो है इसके कोच होंगे। और जो हमारे सलमान अली आगा साहब हैं इसको वो कैप्टन बनाने के लिए कैप्टन बनाएंगे मुल्तान सुल्तान का। और अगली बार बिडिंग में जो है वो शामिल होगी पीसीबी, ये जो है मुल्तान सुल्तान की टीम। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समझें कि पाकिस्तान की सेकंड साइड बिल्कुल वही जो स्ट्रक्चर है इस टाइम जो काम कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। माइक हैसन आपको पता है कि कोचिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आकिब जावेद सिलेक्टर हैं, और इसके बाद बाकी तमाम चीज़ें वही कप्तान, वही सिलेक्टर, वही कोच, वो तमाम सेटअप पूरे का पूरा मुल्तान सुल्तान के लिए ले आए हैं। हम्म। और क्योंकि इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान पीसीबी खुद ऑन कर रहा है, इस वजह से वो अपना बेहतरीन सेटअप जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए रखा था, हम्म। उसी सेटअप को पूरे को उठाकर मुल्तान सुल्तान के लिए ले आए, ताकि मुल्तान सुल्तान जो है वो एक अलग से नज़र आए टीम, और परफॉर्म करती हुई नज़र आए। क्योंकि बाकी जितनी भी फ्रेंचाइज जो हैं वो अपना-अपना देख रही हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान को अगर पीसीबी खुद ऑन कर रहा है तो उसके लिए उसको अपनी इज़्ज़त को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, नहीं, ज़ाहिर-सी बात। इज्जत तो इनकी वही जो है वो खत्म होगी जब इनके मामला जो है। अली तरी ने कोई गलत बातें नहीं की थी। अली तरी ने यही बातें की थी कि भाई मेरे साथ बैठे, मैं आपको प्लान दे देखें। एक फ्रेंचाइज ओनर है, अगर वो अरबों रुपए लगा रहा है अपनी फ्रेंचाइज पे, खर्च कर रहा है, आपको भी दे रहा है, टीम को भी दे रहा है, प्लेयर्स को भी दे रहा है, और उसके अलावा ऑडियंस के लिए भी लगा रहा है, मतलब इतने एक्सपेंसेस होते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते एक टीम को चलाने के लिए। तो अगर उनकी कोई तजवीज थी या उनके कोई खदशात वगैरह थे तो वो मेरे ख्याल में पीसीबी को सुनने चाहिए थे और उनको मनाना चाहिए था बैठ के, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल खानदान से ताल्लुक रखता है। फिर इधर से हमारे वजीर दाखिला साहब जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बैठ के मामला को हल करते तो ये हल हो सकता था मसला। देखिए, अब तो बहुत देर हो चुकी है इन चीज़ों को, लेकिन अगर देखा जाए उस टाइम पर पीसीबी खुद चाहता इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो होना चाहिए था, लेकिन शायद उस टाइम पर पीसीबी को थोड़ा-सा जो है ना डाउन टू अर्थ आना पड़ता, थोड़ा-सा, और उनके साथ बैठना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं कि जिन फ्रेंचाइज़ीज़ को हमने टीम्स दी हैं, हम उनके साथ वो हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलें, ना कि हम उनकी बातें। लेकिन देखा जाए तो मिल-जुल कर इसी तरह से चला जाता है। अगर कोई बेहतर आपको सिफ़ारिशात देता है, अगर बेहतर कोई ऑप्शंस हम्म। आपको देता है, या कोई बेहतरी की अगर कोई बात करे, तो यकीनन उससे बात कर लेनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा यासिर साहब, एक इंडिया में और नया कारनामा हुआ है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बड़ी मतलब हंसी भी आती है इस बात पे कि जो इंडियन टीम के कोच है संजय बंकर, उनके जी, जी। बेटे, इनका एक बेटा था अरियान बंकर। वो जो हुँ, है पहले कोशिश करता रहा, फर्स्ट क्लास भी खेला, रणजी ट्रॉफी भी खेला इंडिया से, सारा कुछ है। जब उसका चांस नहीं बना इंडियन क्रिकेट टीम में तो फिर उसने जो है अपना जेंडर चेंज किया। हुँ, अपना जेंडर चेंज किया और अब वो जो है लेडीज टीम जो इंडिया की है, वुमेन टीम, उसके लिए अब वो तगदो में लगा हुआ है। उसकी शक्ल भी बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा ऑडियंस को, आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह का क्यों, ये इस तरह की जितनी भी गलत चीजें होती हैं या इस तरह की जो भी चीजें होती है ये सारी इंडिया से ही क्यों निकलती हैं? देखिए, इसको आप इंडिया से कंसीडर कर लें या कहीं भी कर लें, बाज़ लोग इतना क्रेज़ी हो जाते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम्म। ये उसी की एक मिसाल है कि हम्म। उस लड़के ने अपनी जेंडर भी चेंज की, और जेंडर हम्म। चेंज करके वो फीमेल टीम के साथ अब आने वाला है। तो हम्म। ये जो है ना, ये बस अपनी ही जो है ना सैटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने किया। बहुत सारी मिसालें इस तरह की भी हैं। अगर पाकिस्तान की मिसाल लें ना, तो पाकिस्तान में जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, तो एक है गनी ग्लास ग्रुप, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? कराची का। कराची का, बिल्कुल। बिल्कुल। देखें, पिछले दिनों बात हो रही थी, मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था
कि उनका एक बेटा है जो पिछले कई साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा हुँ, है, और उस टीम का वो कैप्टन भी है, उस टीम का वो अटैक भी करता है, और उस टीम का वो ओपनर भी है। हुँ, किस लिए? कि मेरे पापा की जो टीम है है। ना टीम है। हुँ, तो जाहिर सी बात है मैंने जो करना है, तो इस तरह से जैसे आपने वो मिसाल दी कि वहां पे जो टीम के कोच हैं, यकीनन कोच जो है वो बहुत हद तक अपना असर रसूख रखते हैं, उसके बिल्कुल। बावजूद उनका बेटा नहीं खेल पाया, तो तो इसका उन्होंने उसका मतलब है एक वो और हल मेरिट निकाल लिया। मेरिट पे फ़ोकस करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना जी, जी, बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल, में। बिल्कुल। मेरिट मेरिट तो है। देखें, एक इतनी बड़ी जो है ना इकोनॉमी है, एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है हाँ, इंडिया का, और इतनी स्ट्रेंथ है वहाँ पर हुँ, प्लेयर्स की, तो यकीनन उसमें से जो जो प्लेयर निकल कर बाहर सॉरी, जो प्लेयर निकल कर बाहर आएगा, तो हुँ, यकीनन वो बहुत बेहतरीन ही होगा। बिल्कुल बेहतरीन होगा। बिल्कुल इसी तरह अच्छा अब ये वीडियो चल रही थी, इसी दौरान एक खबर आई है, वो भी ऑडियंस में आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर यासिर साहब से भी शेयर करते हैं। जो ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे सिकंदर रज़ा, उनके एक छोटे भाई हैं 13 साल के मोहम्मद मेहदी, उनका इंतकाल हो गया। उस पे भी थोड़ा-सा ओह! अफ़सोस करना चाह रहे थे क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है, ये ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के ऑफ़िशियल पेज पे आ रही थी। तो हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक तो मुसलमान है, दूसरा पाकिस्तानी है, तो उस हिसाब से जो है बड़ा अफ़सोस हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में ना ज़रा जी हाँ, ये भी थोड़ा-सा मुझे बिल्कुल। बता दें? पाकिस्तानी निजात हैं और वो ज़िम्बाब्वे से खेलते हैं। हमारी जो है हम उनसे बिल्कुल अफ़सोस का इज़हार करते हैं। 13 साल की एज जो है एक जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, 13 बिल्कुल। साल। तो हम उनके दुःख में उनके हुँ। साथ हैं, और उनसे जो है ना हम बिल्कुल ताज़ियत भी करते हैं। अच्छा, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, ये भी मेरे सामने ही है। कादर ख्वाजा साहब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी जो है वो देखते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में जो है वो एक बात कर रहे थे, वो माज़ सदाकत के बारे में, कि माज़ सदाकत ने जो है 2 इमर्जिंग कप जो है वो खेले हुए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ भी टूर किए हुए और पाकिस्तान, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ है, उसमें भी परफ़ॉर्म किया हुआ है। और पीएसएल पाकिस्तान जो ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, उधर भी इस माज़ सदाकत ने परफ़ॉर्म किया परफ़ॉर्म हुआ है। किया हुआ। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट जो है पाकिस्तान में, उस पे भी परफॉर्म किया, और इससे ज्यादा और क्या परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि इनको अभी मजीद खिलाना चाहिए। तो 7 से 8 जो है पिछले एक साल में उसने 7 से 8 जो है इवेंट खेले हैं उनमें, और सब में ही परफॉर्म किया है। अगर बैटिंग नहीं कर रहा तो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है। फिर आपके सामने लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी है, साथ ही वो एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। स्पिनर भी तो है, अब इससे ऑलराउंडर। ज्यादा और क्या परफॉर्मेंस दे टीम के लिए आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे साबिक हुँ, हुँ। क्रिकेटर जो है वो अभी कह रहे हैं कि अभी इनको टाइम है, अभी इनको खेलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इमर्जिंग प्लेयर्स जो भी हैं वो टीम में खेल सकते हैं, जैसे सुफियान मुकीम है या माल सदाकत है। देखें, आपने एक ये बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ लिया है। मुझे खुद भी बहुत सारी जो है ना इस पर कह लें कि खदशात हैं। खदशात हैं पीसीबी के साथ, कि देखें, असल में तो ना हम कंपैरिजन करते हैं ना, पहले तो मास ताकत की बात हम्म, करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम्म, उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है हम्म। पिछले ज़ल्मी से भी, और उसके बाद अगर हम इमर्जिंग जो है ना कप की बात दो करें तो इमर्जिंग कप हो चुके हैं जी, पिछले जी, बिल्कुल उसमें। ऐसा ही है। देखिए, मैं फिर भी इस इंग्लैंड का चीज़ का टूर है, ख़ां न्यूजीलैंड हूँ। उसका साउथ अफ्रीका का टूर है। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी खुद इस चीज़ का कहा हूँ कि उ उस लड़के को यकीनन होना चाहिए था बेहतरीन ओपनर, बेहतरीन ऑलराउंडर, बल्कि आप कहीं भी खिला लें, बड़ा बेहतरीन स्ट्राइकर है और मैच फिनिशर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ये लगता है कि ये ना हमारी उसकी बेंच चढ़ चढ़ रहा है बच्चा, जो हमारी ग्रुपिंग होती है, क्योंकि आप कि कहाँ खिलाएंगे इसको, मुझे ये बताएं। आप फखर जमान को 6 7वें नंबर पे खिला रहे होते हैं, तो इसको आप ऊपर कहाँ एडजस्ट करेंगे? बाबर की जगह एडजस्ट करेंगे, या सैम असल अयूब की जगह एडजस्ट करेंगे, या आप किसके, या नहीं, साहबजादा देखें, फरहान की जगह अच्छा एडजस्ट चलें, करेंगे? मुझे थोड़ी-सी इस पे ना बात मैं करता हूँ आपसे बात। असल में ना मसला ये है कि ज़्यादा बात इसलिए इस बात पर हो रही है कि अगर मेन टीम हमारी खेलती है ना, तो उसमें शायद मां सदाकत की जगह नहीं बनती हम्म। अभी। लेकिन अब नहीं, जिस सलमान तरह अली से आगा की जगह देखें, बनती है, आपका क्या ख्याल है देखें जी, टीम वो में? तो सलमान अली तो फिर आगा जो है ना, सलमान अली आगा की जगह मैं तीसरे चौथे अपनी नंबर पे तो एक खेल सकता है। देखें, मैं अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि सलमान अली आगा टीम में सिर्फ इसलिए हैं कि वो कप्तान है, बस। हम्म। उसके अलावा उनके पास कुछ कोई भी नहीं। स्पेशलिटी नहीं है। अगर हमको बीइंग ऑलराउंडर देखें, ठीक है ना, एक 5वें नंबर वाला बैट्समैन बड़ा की बैट्समैन होता है। अगर आपके पहले प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, तो फिर आपने टीम को संभालना होता है 5वें नंबर पे आके। अगर आपके ऊपर प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, तो उसी मोमेंटम को लेकर चलना होता है। हम्म। 5वां नंबर बड़ा की नंबर है, और उस नंबर पर एक बैट्समैन मजा हुआ बैट्समैन आकर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जो है ना, मैं फिर बहुत ज़्यादा ही बोल जाऊँगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पे ज़्यादा बात ना करूँ। नहीं, आप ये लेकिन देखें, अभी जो टीम अनाउंस हुई है, चले मैं आपकी बात यहीं खत्म करता हूँ। ये टीम अनाउंस हुई है, तो क्या ख्याल है आपका, ये इसका शादाब खान की जगह बनती थी,
यहाँ सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती थी, जो परफॉर्म कर रहा है, इमर्जिंग कप में भी कर रहा है। आपने अभी देखा है इमर्जिंग कप में उसने डोमेस्टिक में भी किया है, उसने पिछली पीएसएल में भी परफॉर्म किया। किस किस जगह ये बच्चे परफॉर्म करें, मुझे ये तो बताएं। देखें आप बात। कभी टीम में लेके आते हैं उनको, फिर हुँ, आप वो हुँ, उनको हुँ, हुँ। फारिग कर देते हैं कि देखिए एक जी पुराना प्लेयर है जी, वो एक बॉलर है मुश्ताक अहमद जी, उसका वो दामाद है, तो इसलिए उनको खिलाना जरूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है हम्म। और बहुत सारे प्लेयर हैं जो उन पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। हम्म। अब जिन-जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो उन सब प्लेयर्स का जगह बनती थी, उन तमाम प्लेयर क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो बिग बैश में मसरूफ़ हैं, तो उनकी जगह पे यकीनन अब्दुल समद अभी टीम में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कहाँ है परफॉर्मेंस? नाफे नो डाउट टाइम से कीपर भी पहले अच्छा ले है, आए हैं, हाँ। टाइम से पहले ले आए हैं। नाफे के लिए जो बात हो रही थी कि टाइम से पहले ले आए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाफे की जगह आप मार सदाकत को लेके जा सकते थे। आप स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलने जा रहे हैं आप, ठीक है, और ज्यादा आप मोस्टली वहां मैच पर आगे आप श्रीलंका में है। सुफियान मुकीम को निगलेक्ट कर रहे हैं। सुफियान मुकीम इससे ज्यादा क्या परफॉर्म करे कि अभी आपका प्रेसिडेंट कप हुआ है, उसके अंदर वो बंदा जो है ना हाईएस्ट विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर है। टेकर है। फिर अगर आप उस बंदे की इकोनॉमी देख लें, फिर उसके बाद देखें एक पूरी लिस्ट है। इसके बाद जैसे अभी बात हुई ना कि शौजब रजा जैसे जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, इसी तरह से लगता है कि हमें ना ये बंदा भी किसी और टीम से खेलता हुआ नजर आएगा, ऐसे क्योंकि ही। कुछ सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या इसी तरह से जो है ना बहुत सारी चीजें चल हम्म। रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके फ्यूचर के लिए ना लगता यही है कि उनको किसी और टीम से खेल लेना चाहिए, क्योंकि इनको बिल्कुल भी उस प्लेयर की जो है ना वैल्यू का अंदाजा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और सिर्फ भेंट चढ़ाया जा रहा है सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की। बिल्कुल पॉलिटिक्स के। तो मैं इसी के साथ जो है अब वीडियो को खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, तो इसीलिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।